Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a point charge q is placed at a distance a by 2 directly above the center of a square of side A. The electric flux through the square is option A q by epsilon naught, option B q by pi epsilon naught, option C q by 4 epsilon naught, option D q by 6 epsilon naught. So, in order to understand the given question, we must understand the concept of Gauss law. सो सबसे पहले तो व्हेन वी कैलकुलेट द फ्लक्स इनिशियली, सो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर और नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया. सो फ्लक्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज ई बार डॉट डी ए बार, राइट. एंड अगर मल्टीपल चार्जेस दिए हैं हमें और उनकी वजह से इफ वी विश टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, और वी कैन से उनकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू यूज दिस फॉर्मूला, राइट, क्योंकि हमें मैनुअली नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी होंगी, ठीक है, और द फ्लक्स वी हैव टू कैलकुलेट बाय द इंडिविजुअल चार्जेस. सो फॉर दैट रीजन we will be using Gauss law, which states the charge enclosed in a closed loop by the permittivity of free space will give us the value of net flux through the area. ठीक है ना. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ दैट वी नीड टू रिमेंबर, और इसी को हम जस्ट इक्वेट कर सकते हैं इसके साथ, दैट इज रिजल्ट सेम ही होगा दोनों का, या तो हम इससे करें या इससे करें, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है. सो यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल जब हम ई लिखते हैं. सो ई यहाँ पे जो लिखेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस. सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी. और क्यू एनक्लोज का मतलब है यहाँ पे इट इज द चार्ज दैट इज बीन एनक्लोज इन अ क्लोज लूप. क्लोज लूप यहाँ पे जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं. सो गॉसियन सरफेस के बारे में वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ इमेजिनरी सरफेस जो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है. तो दो सिचुएशन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फॉर ड्राइंग गॉसियन सरफेस. फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस, इज सेम. सेकेंड जो कंडीशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ईदर परपेंडिकुलर और पैरेलल, ठीक है ना. आइदर वो परपेंडिकुलर होगी या पैरेलल होगी टू डी ए बार, या फिर एरिया वेक्टर हम कह सकते हैं, ठीक है ना. सो ये दो कंडीशन फुलफिल करते हुए वी हैव टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस. इट इज अ 3 डायमेंशनल सरफेस, ठीक. सो दिस इज अबाउट द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर. अब इसी को वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. सो हमें गिवन है एक स्क्वायर, बेसिकली इट इज बिन गिवन सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए. तो जस्ट एक स्क्वायर प्लेट हम मान लेते हैं, या फिर एक स्क्वायर कुछ ऑब्जेक्ट है, या फिर ऐसा प्लेट एक गिवन है हमें, स्क्वायर प्लेट है, साइड ए है, और इसके ऊपर कहीं पे एक चार्ज रखा हुआ है, लेट से हम मान लेते हैं क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है. और ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है ये है a बाई 2. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को क्लोज करेंगे, क्योंकि हमें गॉस लॉ कहाँ लगा सकते हैं हम, ऑन द क्लोज सरफेस, राइट. सो जब हम इसको क्लोज करेंगे, सो दिस विल बी द सिचुएशन समथिंग, ये क्यू है, कुछ इस तरीके से क्लोज हो गया. अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज स्क्वायर विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब हम लिख सकते हैं ये फॉर्मूला, राइट. अब हमें एक्चुअली में क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, यानी कि ये एक फेज से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. अब पूरे से वी कैन सी कितनी साइड्स होंगी स्क्वायर की, 1 2 8 साइड्स हैं, ठीक है ना, 6 साइड्स हैं, सॉरी. सो 6 में से जो फ्लक्स पास हो रहा है दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो हमें सिर्फ एक से पता करना है, बिकॉज दिस इज द स्क्वायर दैट वी नीड टू फाइंड के इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है. सो दिस इज थ्रू द 6 फेस. सो फॉर वन फेस फ्लक्स क्या लिखेंगे हम, 5 डैश विल बी इक्वल्स टू क्यू बाय 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.